हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉप 5 मिस्टेक्स वी डिड ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। ओके, सो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू लॉकडाउन लर्नर काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट बेल बटन सो ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे प्लेसमेंट के बारे में, कंपनीज के रिव्यू, कॉलेजेस के रिव्यूज एंड मेनी मोर लाइक यू आर गोइंग टू लर्न। सो यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स लिखी हैं जो हम ज़्यादातर प्लेसमेंट के टाइम पे करते हैं क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है जनवरी से। सो यहाँ पे जो 5 मिस्टेक्स हैं मैंने लिखी है। पहला, प्रिपरेशन में मिस्टेक, प्रोजेक्ट्स में, रेज्यूमे, इंग्लिश एंड चूजिंग रॉन्ग कंपनी। सो ये वाला आपको थोड़ा एडिशनल सा लगा होगा, चूजिंग रॉन्ग कंपनी प्लेसमेंट में कैसे हमारा लाइक मिस्टेक होगी। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा चीजें। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन वाले पॉइंट पे हम आते हैं। सो आप लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज लर्न करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। ओके, इट्स वी नॉट डब्ल्यू। कभी कमेंट्स में सब लोग लिखेंगे इट्स डब्ल्यू। सो पाइथन। सो आप ये लैंग्वेजेस अपने कॉलेज टाइम पे लर्न करते हैं। ओके, इट्स पाइथन फिजिक्स, सॉरी। सो आप ये सारी लैंग्वेजेस अपने कॉलेज टाइम पे लर्न करते हैं। सो आप क्या सोचते हैं कि द मोर यू लर्न लैंग्वेज कंपनी विल चूज यू। क्या ये रियलिटी है? इट्स अ रियलिटी। काफी लोगों के दिमाग में चीज होती है, इट्स टोटली फॉल्स। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं कंपनी आपको तभी चूज करेगी। एक चीज ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पकड़िए। कॉलेज वाले आपको ये लैंग्वेजेस इसलिए कराते हैं, और लैंग्वेजेस अगर आपको सी प्लस प्लस अच्छे से नहीं आए तो आप जावा में कर सके, जावा नहीं तो पाइथन। ओके, और उस चीज पे ध्यान भी ना दें कि आपको अगर 5-4 लैंग्वेज कराएंगे तो चारों ही आपको अच्छे से आनी चाहिए। नहीं, एक लैंग्वेज को पकड़े, चूज एनी वन लैंग्वेज। अब जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी है, कि सपोज मैंने चूज करी जावा, अब मैंने यहाँ पे जावा चूज करी है। अगर मैंने जावा चूज करी है तो जावा में ही मैं लाइक डेटा स्ट्रक्चर करूं, जावा में ही डेटा स्ट्रक्चर हो, जावा से रिलेटेड ही मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, सो इट वुड बी बेटर। आपके जावा के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। अगर कोई कंपनी आपसे कहे कि एक कोड लिखो, कंपनी कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगी, मोस्टली कंपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती। कंपनी ने कहा कि ऐड 2 नंबर का कोड लिखो। कौन सा कोड? ऐड 2 नंबर का कोड। तो लैंग्वेज नहीं कहेगी, वो आपका लॉजिक देखना चाहती है, वो लैंग्वेज नहीं देखना चाहती कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। तो तभी एक लैंग्वेज करें, उसे डीप डाइव करें उस लैंग्वेज में, काफी चीजें लर्न करें, देखें कि कैसे उसका फ्लो वर्क कर रहा है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर भी देखें कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे उसमें है। ओके, सो ये तरीका होता है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने का। ना कि आपने 5 लैंग्वेज पकड़ी हुई है, अभी 5 की 5 लैंग्वेज आप करके बैठ जाओ और उसके बाद पता लगे आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आप 5 लैंग्वेज लर्न करो, आपने सी लर्न करी, एक टाइम तक लर्न करोगे, छोड़ दोगे, फिर आप किस पे जंप कर जाओगे? सी प्लस प्लस पे लर्न करिए, एक टाइम बाद छोड़ दोगे। जावा पे जंप करोगे, एक टाइम बाद लर्न करी, छोड़ दोगे। फिर आप पाइथन पे जंप करोगे, एक टाइम बाद लर्न करी, छोड़ दोगे। अपना इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट कौन सी लैंग्वेज में बन रहा है, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शंस हैं इन लैंग्वेजेस के। तो इनमें से देखो कि कौन सी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, उसमें एक्सपर्ट बने। एक लैंग्वेज में सब में एक्सपर्ट ना बने, सब में एक्सपर्ट ना बने। अगर आप बन सकते हैं तो इट विल वेल एंड गुड, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट है, हमें सब कुछ आता है, सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है। बट जब इंटरव्यू का टाइम आता है, अगर आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ ले आपका सीनियर, तो आप वो भी नहीं बता सकते हो, बट क्लास में आप टॉप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां चलती है रट्टाफिकेशन। तो ये चीजें आपकी कॉलेज टाइम पर चल जाएगी, प्लेसमेंट टाइम पर नहीं चलेगी। ध्यान रखना, रट्टाफिकेशन कॉलेज टाइम पे चल जाएगा क्योंकि क्लास में किसी टीचर ने बता दिया होगा कि आप ये वाला कोड कर लो, ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये है, वो है। तो वो चीजें वर्क कर जाएंगी। पर प्लेसमेंट टाइम पे आपको नहीं पता कौन सा कोड कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी क्या पॉइंट पूछ ले, आपका कहाँ लॉजिक चेक कर ले, कौन सा एल्गोरिथम दे दे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हमने। 2 फ्रेंड्स है हमारे पास, राम एंड श्याम। ये काफी कॉमन एग्जाम्पल है। ओके, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। राम ने किस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट बनाया? एंगुलर में। किसमें बनाया? एंगुलर में। उसे सी प्लस प्लस और जावा आती है।
श्याम ने पूरे 3 साल कुछ नहीं किया, नथिंग, सो उसे कुछ नहीं आता। राम ने रेज्यूमे बनाया, जो भी उसने किया है। अब श्याम ने क्या किया, इसका जो रेज्यूमे है क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, रेज्यूमे। अब रेज्यूमे वहां जाके दिखा दिया प्लेसमेंट के टाइम पे। अब जो उसने रेज्यूमे दिखाया है, क्या जो रेज्यूमे में टेक्नोलॉजी लिखी हुई है एंगुलर, C++, जावा, क्या शाम को आती है? वो टेक्नोलॉजी शाम को नहीं आती, तो शाम अब ट्रबल में पड़ेगा। ट्रबल में क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा वो किस पे क्वेश्चंस पूछेगा, जो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हुए, प्रोजेक्ट्स भी एंगुलर पे होंगे राम के, तो शाम ने वो भी कॉपी कर लिए। अब शाम फंस गया क्योंकि इंटरव्यूअर ने से क्वेश्चन पूछ लिया एंगुलर पे, C++, जावा पे, पर उसे नहीं आती। सो बेटर है रेज्यूमे में उतना ही लिखें जितना आपको आता है। ओके, इफ यू नो C++, जावा, एंगुलर, जितना आता है उतना लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे। जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं वो ही लिखे, प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करे हुए या किसी प्रोजेक्ट की आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो ऐसा रिस्क ना लें। इसमें आपका उस कंपनी में ना होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आप किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपको कम आता है, पर वो जो कम आता है वो आपको अच्छे से आता है, तो वो क्या बेनिफिट करेगा। अब आपने शाम को क्या आती थी, एक ही लैंग्वेज आती थी, क्या आती थी, एक लैंग्वेज और एक प्रोजेक्ट था शाम के पास। लैंग्वेज कौन सी आती थी शाम को, यू कैन से C आती थी, और प्रोजेक्ट भी था एक। ओके, सो अब जो इंटरव्यूअर है उसका रेज्यूमे देखेगा, उसे देखेगा C पे काम किया, C पे उसने प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या करेगा, C पे ही क्वेश्चन पूछेगा और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। पर उसने क्या गलती करी थी शाम ने, पहले शाम ने एंगुलर का और C++ जावा का लिख दिया, क्योंकि शाम का रेज्यूमे उसे बड़ा लगा, अच्छा लगा, प्रोजेक्ट अच्छे लगे, तो उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट वाले टॉपिक पे भी हम हैं अभी, सो अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। अच्छे प्रोजेक्ट से मेरा क्या मतलब है, जो रियल टाइम में कोई यूज करे। किसी अगर शॉप है, किसी शॉप वाले को किसी एप्लीकेशन की जरूरत है कि उसके सामान काउंट करना है, कितने शैम्पूज बच रहे हैं, कितने सोप्स बच रहे हैं, सो ऐसी कोई ऐप बनाओ, रियल टाइम पे बनाओ, सो कंपनी विल बी इम्प्रेस्ड। आपसे क्वेश्चन पूछेगी शॉप की, आपने कैसे बनाया, आपने थिंक कैसे किया, सबसे पहले तो आपसे टेक्नोलॉजी पूछेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी, कहाँ आप स्टक हुए, स्टक जरूर पूछेगी कि स्टक कहाँ हुए। अगर पेमेंट वाला यूज किया तो पेमेंट वाला आपने इंटीग्रेट कैसे करा, एक्सटर्नल एपीआई अगर आपने कोई यूज करी तो कैसे यूज करी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है कंपनी आपसे पूछेगी ड्यूरिंग दिस सॉरी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया प्रोजेक्ट का। अब हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट का हो गया, ये प्रोजेक्ट पे आ गया। ओके, और ये थोड़ा बहुत रेज्यूमे का भी डिस्कस हो गया हमारा प्रोजेक्ट में, श्याम और राम के केस में। तो रेज्यूमे पे आते हैं। काफी लोगों का मैंने रेज्यूमे देखा है, बनाते हैं, अच्छा खासा बनाते हैं। सो जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए रेज्यूमे में, आप अपनी फोटो लगाते हैं यहाँ पे, सो वो फोटो नहीं लगानी चाहिए। सबसे ऊपर यहाँ पे ईमेल आईडी होनी चाहिए, देन यहाँ पे होना चाहिए आपका लिंक्डइन का यूआरएल, एंड देन गेटअप। ओके, देन आप अपनी एक लाइन में अपने बारे में बताएं, व्हाट यू वांट, किस चीज में जॉब करना चाहते हैं, किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, ये बताएं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताएं, इट वुड बी बेटर। एजुकेशन में आप 10th भी बताएंगे, काफी कंपनी इंटरेस्टेड है 10th 12th में कितने परसेंटेज थी। कॉलेज में अगर आपका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो करंट आपकी CGPA कितनी है आप ये बताएं। ओके, करंट CGPA बताएं। और इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट, आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है, प्रोजेक्ट वाला सीन आता है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं अपने रेज्यूमे में। प्रोजेक्ट भी आप ये नहीं कि आपने मैंने एक ऐप बनाई जिसमें मैं 1 को 2 के साथ प्लस कर रहा हूँ, तो ये वाला प्रोजेक्ट भी आप उसमें लिख दें, नहीं। तो आपको एक रियल टाइम जो प्रोजेक्ट मैंने बताया कि बाकी लोग यूज कर रहे हो, और सेकंड आप 3 प्रोजेक्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी, उन तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करिए, पर ऐसा सीधी सा प्रोजेक्ट ना करें। प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करने का भी तरीका होता है कि व्हाट पॉइंट्स जो प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करने के मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट कि व्हाई यू मेड, डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट आप रख सकते हैं टेक्नोलॉजी, कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है, डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी है। और इसके बाद जो हम करेंगे आपके अचीवमेंट वाला जो आएगा वो प्रोजेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे जो है वो आएगा अचीवमेंट में जो होगा हमारे
सर्टिफिकेट्स आएंगे जितने भी आपने करे हैं। सर्टिफिकेट्स ऐसे रहेंगे लाइक 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस सर्टिफिकेशन इज लाइक आपने जो कोर्सेज करे हैं, ज्यादातर प्रीफर करें कि जो आप सर्टिफिकेशन लिख रहे हैं वो सर्टिफिकेशन हो कि आपने कहीं टेस्ट देने गए हैं तब आपने सर्टिफिकेशन गेन करा है। ऐसे नहीं कि आपने कोई कोर्स पकड़ लिया और आपने 2 घंटे का कोर्स करा उसका सर्टिफिकेशन लिख दिया, सो वो कंपनी भी देखेगी, वो यूजफुल नहीं होता है। सो बेटर है कोई सर्टिफिकेशन अगर आप लगा रहे हैं किसी चीज का, अगर आपने टेस्ट दिया है उसका ही सर्टिफिकेशन वहां पे लगाएं। सो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी कभी भी कॉलेज की नहीं देनी होती है। ईमेल आईडी हमेशा अपनी पर्सनल ही रखें रेज्यूमे में। लिंक्डइन यूआरएल, गिटहब यूआरएल, एजुकेशन, प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट। ओके, सो दिस इज इट फॉर रेज्यूमे। अगर आपको रेज्यूमे बना रहे हैं तो ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखें। जो भी अचीवमेंट होगी आपकी, जो भी सर्टिफिकेशन लगाएंगे, मेक श्योर वो कोई आपने 1 घंटे का कोर्स किया, 2 घंटे का कोर्स किया, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो अगर आपने कोई टेस्ट देके कोई चीज अचीव करी है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है, ये इंग्लिश मैंने लिख दिया है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है कि लाइक आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ऐसे बोले, माय नेम इज राज, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज। अटक अटक के जो बोलोगे यार आपका ही वो है, लॉस है। लाइक वो पर्सनालिटी नहीं जाएगी। लाइक जो कंटिन्यूसली होना चाहिए ना, जो आप बोलो लाइक माय नेम इज राज कपाशिया, आई एम फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, ऐसे करके फ्लो में बोलोगे, कॉन्फिडेंट तरीके से बोलोगे तो इट विल बी बेटर। ऐसा नहीं कि वहां जाके आप सिर्फ बोलो माय नेम इज राज, आई एम इन चितकारा कॉलेज डूइंग सीएससी। यार इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसे पता है मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में बैठा हूं, आप सीएससी में हैं, तभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सो ये चीजें ना ही बताएं तो ज्यादा बेटर है। मैंने काफी लोगों को बताया, अपने मम्मी पापा को बताते कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका लाइक सेकंड चाइल्ड हूँ, फर्स्ट चाइल्ड हूँ, नहीं बताते। वो चीजें बताओ जो इंटरव्यूअर को नहीं पता। क्या, माय नेम इज राज एंड लाइक माय करंट सीजीपीए इज दिस एंड दिस थिंग्स एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। जो भी है आपको बताना है, ऐसे करके पॉइंट्स बनाओ अपने। ये भी मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इट वुड बी बेटर, ताकि वो अच्छा हो जाए। तो इंग्लिश की जगह कम्युनिकेशन स्किल्स भी रख लेता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो चूजिंग रॉन्ग कंपनी, तो हमारा लास्ट पॉइंट है, काफी मेन पॉइंट है, चूजिंग रॉन्ग कंपनी। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं राम श्याम का। अगेन सो 2 फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। तो ये हमारा चल रहा है चूजिंग रॉन्ग कंपनी। ओके, अब राम को क्या है, राम को जाना है एंगुलर की कंपनी में, लाइक ही इज एक्सपर्ट इन एंगुलर। श्याम जो है वो एंड्रॉइड में एक्सपर्ट है। ओके, दोनों की एक्सपर्टाइज अलग अलग चीजों में है। सो अब श्याम क्या करता है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड है, एक साथ उठना बैठना, रूममेट्स, क्लासमेट्स। सो राम क्या करता है, राम कहता है श्याम जिस कंपनी में तू जाएगा मैं भी उस कंपनी में जाऊंगा। ये पहली मिस्टेक होती है, ठीक है। अब एक कंपनी आई और उस कंपनी ने किसके लिए हायर करना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हायर करना है। ओके, तो राम ने भी इंटरव्यू दिया, श्याम ने भी इंटरव्यू दिया, दोनों हो गए। पर श्याम ने जो गलती करी वो क्या करी, उसकी एक्सपर्टाइज किसी और टेक्नोलॉजी में थी, उसे देखना चाहिए था कि मैं एंगुलर में बेटर कर सकता हूँ, क्या पता वहां को कंपनी में जाए। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड में बेटर नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। अगर वो उस कंपनी में जाएगा, वहां जाके देखेगा कि एंड्रॉइड तो उसे समझ ही नहीं आ रही, उसका मन एंड्रॉइड में नहीं था, पर उसने किसके कहने में उस कंपनी में ले लिया, श्याम के कहने पे। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए। एंड सेकंड जो चीज पे हम आ जाते हैं चूजिंग रॉन्ग कंपनी में, एक कंपनी आई जिसने 8 या आप कह सकते हो 12 LPA का पैकेज दिया और उसकी टेक्नोलॉजी है टेस्टर, टेस्टिंग। अब जो राम है वो डेवलपर है। अब राम ने क्या देखा कि 12 LPA का पैकेज है और टेस्टिंग की जॉब है। तो टेस्टिंग उसने नहीं देखा, उसने क्या देखा कि उसका 12 LPA का पैकेज है, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी में चला गया। अब राम ने यहाँ क्या गलती करी, अपनी डेवलपमेंट वाली पोजीशन, लाइक वो किसी और अच्छी कंपनी में जा सकता था क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी आती है, कोडिंग आती है अच्छे से, तो उसने टेस्टिंग की जॉब चूज कर ली। सो ये सेकंड मिस्टेक होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। अगर स्टार्टिंग में आपका पैकेज कम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आपको कंटिन्यूस पैकेज में जाना है। सरकारी नौकरी में नहीं जा रहा है, कंप्यूटर साइंस की जॉब है, आज आपका 3 लाख का पैकेज है तो 30 लाख का पैकेज लगने में भी टाइम नहीं लगता। मेन चीज क्या है, यू शुड नो द टेक्नोलॉजी। ओके, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, सर्च करोगे जिस टेक्नोलॉजी में आपका मन है कि वो कंपनी उस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है या नहीं करती है, कितना यूज करती है, कितना काम उस टेक्नोलॉजी पे है, और वहाँ के सीनियर से लिंक्डइन पे जुड़े हैं, अपने कॉलेज के सीनियर से, वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनसे पूछे कि क्या क्या काम है यहाँ पे, वर्क एनवायरमेंट कैसा है। काफी कंपनीज का वर्क एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखें। सो मेक श्योर कि इंग्लिश वाला तो और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ये 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के ही चीजें करनी है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स, लाइक वीडियो आप 2-3 बार देखिए आराम से, 5 पॉइंट्स ध्यान रखें एंड देन प्लेसमेंट से पहले प्रिपरेशन करनी है आपकी। 1 मंथ या 2 मंथ पहले भी कर सकते हो आप ये चीजें, बट मेक श्योर यू शुड नो दीज ऑल थिंग्स की
प्रिपेयर कैसे करना है, प्रोजेक्ट क्या बनाने हैं, रिज्यूमे, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रखने हैं, चूजिंग रॉन्ग कंपनी, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर पहले से करके रखो। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे जाके बोल लो माय नेम इज राज, माय नेम इज श्याम, या कुछ भी बोल रहा। तो इंट्रोडक्शन पहले से प्रिपेयर रखो, प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताना है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो सारी चीजें प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि हर एक कंपनी मैनेजर से सेम चीज पूछेगी। क्या पूछेगी? आपका इंट्रोडक्शन, आपके रिज्यूमे में से प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें कंपनी पूछेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू लॉकडाउन लर्नर। थैंक यू, बाय।